दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय जो कि क्लास 10th का चैप्टर 8 है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो फार्मूला पे बेस होता है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम यानी कि सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ रहा है उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को एक में शामिल करके मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। ट्रायंगल को कैसे समझें, तो देखिए ये ट्रायंगल है, इसका अगर हम नाम दे दें ए बी सी। ये अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने के साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। इसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। अब देखिए अगर मैं ये वाला एंगल होगा ना, इस एंगल के बारे में अगर मैं साइन थीटा यहाँ पे दिया रहेगा, थीटा यहाँ पे दिया रहेगा, तो ए के सामने के साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। और जो ए से सटा हुआ साइड है इसको हम बोलते हैं बेस। तो इस तरह से ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको सिंपली हम किस नंबर से कैसे शो करते हैं, हाइपोटेनियस को एच से शो किया जाता है, परपेंडिकुलर को हम पी से शो कर सकते हैं या यल से भी शो करते हैं। तो पी से ही शो कर रहे हैं हम, और बेस को हम बी से शो करते हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोलते हैं। तो इसको देखेंगे तो पहला होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर मैं देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। दूसरा होता है कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा यानी हम इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। और एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा इसका होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो इस तरह से तीन ये मेन रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा तीन और रेशियो होते हैं जी जो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी कि इसके पूरक होते हैं। तो उन तीन को हम देखेंगे तो इसी का अपोजिट होता है। यानी कि अगर उन तीन को हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। जस्ट इसी का उल्टा लिख लेंगे हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस अपन बेस। इसी तरह से आपका होता है हाइपोटेनियस अपन बेस। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से 6 ठो रेशियो होता है। इसी 6 रेशियो पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी 6 रेशियो पे आपका सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री बेस है हाई स्कूल में। तो इस पे और भी बहुत से फार्मूला हैं। तो इस तरह से इस रेशियो को आप याद कर लेंगे तो इस रेशियो से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और फार्मूला इसी पे देखते हैं। अगर मैं थीटा को यहाँ पे न लिख करके यहाँ पे लिख दिया जाए तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए थीटा को अगर हम यहाँ से हटा दें और यहाँ से हटा करके हम क्या करें, थीटा को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अब साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो साइन थीटा जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से हट करके ये बेस बन जाएगा, यानी थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है वो बेस बन जाएगा, यानी कि इसको हम बेस लिखेंगे। और ये तब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा इसको हम बोल देंगे
परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो होता है ना वो हाइपोटेनियस ही होता है, वो चेंज नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। केवल बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से अल्टरनेट यानी कि चेंज होते रहेंगे, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं। अगर मैं थीटा यहाँ पे मानेंगे तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं थीटा हम यहाँ पे मानेंगे तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर यहाँ पे माना जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ये ट्रायंगल को समझना ज़रूरी होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला भी होता है। आइए हम आपको एक फार्मूला मतलब जनरली याद करने के लिए एक फार्मूला बनाया जाता है, तो आइए उस फार्मूला को हम बताते हैं कैसे आप याद करेंगे। आइए दोस्तों, अगर मैं हम यहाँ पे थीटा मान लें, सपोज यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, तो इसके सामने को बोल रहे हैं कि हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको लंब भी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको लंब बोला जाता है, लंब बोलेंगे। तो ये हो गया आपका, यल से डिनोट कर देंगे। इसको आधार बोलते हैं, आधार, यानी कि इसको हम बेस बोल देंगे। आधार को ए से डिनोट कर लीजिए, आधार है तो ए। इसको कर्ण कहते हैं हिंदी में, कर्ण को हम के से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि लंब, आधार और कर्ण को एक एक नाम दे दिया, लंब को यल, आधार को ए और कर्ण को के। अब देखिए फार्मूला को कैसे याद करने का तरीका क्या है, तो हम लिखेंगे लाल, यल ए यल, लाल बटा कका, के ए। अब ध्यान से देखिए, लाल बटा कका, इसको याद कर लीजिए, लाल बटा कका, यानी कि लाल, यानी कि पहला है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा लाल, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कका, साइन, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, आधार बटा कर्ण, यानी कि इसको लिख सकते हैं बेस अपन हाइपोटेनियस। इसी तरह से हम टैन थीटा को लिख लेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यल, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब इसी को अगर मैं देखेंगे तो ये है आपका यल बाई के, ये है ए बाई के, और ये है यल बाई ए। यानी कि इस तरह से हम लाल बटा कका याद करके तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद कर सकते हैं। तो आप बस लाल बटा कका को याद रखिए, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, लाल बटा कका। तो इस तरह से हम तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद कर लेंगे, और जब तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद हो जाएगा तो इसका अगला जो अपोजिट तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा वो भी तीनों याद हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको क्लियर कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आसान हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। निम्न का मान ज्ञात करिए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो को बना रहा हूँ, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड वालों को समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं फिर इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो को बना दूँगा। आइए देखते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, इसमें बी जो है समकोण है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखेंगे तो बेस जो है आपका क्या है, तो ए बी है, तो ए बी लिख लेंगे। ए बी कितना दिया हुआ है आपका, तो ए बी 24 दिया हुआ है। बी सी देखेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख ले रहे हैं PER, ये है आपका बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू कितना है, तो आपका 7 सेंटीमीटर है। अब है हाइपोटेनियस को HYP लिख ले रहे हैं शॉर्ट में, तो हाइपोटेनियस क्या है, तो AC है।
और ए सी इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, ए सी इक्वल टू आपको फाइंड करना पड़ेगा। साइन ए कॉस ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए सी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या कह रहा है, तो ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे हाइपोटेनियस की जगह पे क्या है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह बेस की जगह पे क्या है, तो बेस की जगह पे 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो ए सी की जगह पे आपको क्या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कीजिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 16, 16 17 और 2 2 जा 4 1 5 और प्लस 7 7 जा 49। इन दोनों को अगर मैं प्लस करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9 6 15 4 7 7 4 11 12 और 5 1 6 625 इज इक्वल टू आपको मिल गया 25। तो ये आपको 25 मिल गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, आप ए सी की जगह पे 25 लिख लीजिए। अब 25 आपको इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड करना पड़ेगा। जब पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड आपको मिल गया, अब यानी कि बेस भी मिल गया, हाइपोटेनियस भी मिल गया और परपेंडिकुलर भी मिल गया, तो अब आइए हम साइन ए कॉस ए के का मान ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब साइन ए इज इक्वल टू लिखेंगे, हम जानते हैं, हमने पीछे रेशियो बताया है आपको। तो साइन ए यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर यानी साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी कि इसी को लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो साइन ए इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो देखिए साइन ए के सामने को इसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 बी सी लिख सकते हैं, बी सी अपन हाइपोटेनियस कितना होगा, तो ए सी होगा। तो इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है, तो 7 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, तो 25 है। तो इस तरह से साइन ए मिल गया। अब आइए कॉस ए देखते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस। अगर मैं आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है यूपी बोर्ड वालों को, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं हिंदी में पूरा बताऊंगा। जैसे बेस की जगह पे मैं लंब लिखूंगा, हाइपोटेनियस की जगह पे कर्ण लिखूंगा। अगर मैं इतना चल रहा है तो कोई बात नहीं, इतना तो आना ही चाहिए, कोई बात नहीं है। तो बेस की जगह पे लिखेंगे, बेस कितना है, ए बी है, यानी कि ए बी अपन हाइपोटेनियस की जगह पे सेम टू सेम ए सी, यानी कि कॉस इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, तो ये हम देख रहे हैं कॉस इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 24/7। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, ये पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है। अब इसमें साइन सी कॉस सी पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं साइन सी कॉस सी को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, साइन सी का मतलब होता है कि यानी कि अब ये इस एंगल के बारे में आपसे बात कर रहा है, इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो साइन सी जब बात कर रहा है तो साइन सी के सामने जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि अब साइन सी के सामने का जो है वो परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर। आप हिंदी में ही लिखिए, परपेंडिकुलर की जगह पे ना आधार लिखिए, लंब लिखिए, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू लंब कितना है, तो सी के सामने का होगा, सी पूछ रहा है ना, तो सी के सामने का होगा, तो ए बी, यानी कि ए बी अपन ये क्या है, तो हाइपोटेनियस तो बदलता नहीं है, हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि हाइपोटेनियस इसमें चेंज नहीं होगा। तो ए सी, यानी कि अब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24/25। तो इस तरह से आप साइन सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में आपको साइन कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस सी के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। कॉस सी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो हम देखिए कॉस सी इज इक्वल टू सिंपली क्या लिख रहे हैं,
तो देखिए कॉस सी इज इक्वल टू, थोड़ा सा बैलेंस करना, कॉस सी इज इक्वल टू हम लिख लेंगे कॉस सी इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे, तो कॉस सी इज इक्वल टू आधार बट्टा होता है कर्ण, यानी कि कर्ण। अब आधार कितना है, तो देखिए कॉस सी के लिए आधार जो इससे लगा होगा वही ना होगा, तो इसको लिखेंगे बी सी अपन कर्ण के लिए, देखिए कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण है तो अडिग है, नहीं बदलेगा, तो कर्ण कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी का वैल्यू कितना है, तो 7 है, और ए सी का वैल्यू कितना है, तो 25 है। तो इस तरह से कॉस सी का वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका कॉस सी का वैल्यू है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan p माइनस tan r का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, और इसमें पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 12 cm और पी आर इक्वल टू 30 cm, यानी कि एक साइड पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू को हम बेस मान लेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू दिया हुआ है आपका 12 cm, और ये क्यू पी आर को हम हाइपोटेनियस मान लेंगे, तो पी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, हाइपोटेनियस मानिए इसको, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 cm, और आपका क्यू आर देखेंगे तो क्यू आर यानी कि बेस आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यही आपको फाइंड कर लेना है, उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं क्या होता है। तो आप जानते ही हैं कि हाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसको तो एकदम रट्टा ही मार लीजिएगा, जिस तरह से चाहें उस तरह से रट्टा मारिए। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे कितना है, तो आप खुद देखिए, परपेंडिकुलर की जगह पे 12 है, तो लिख दीजिए 12 का स्क्वायर, बेस की जगह पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्यू आर ही लिखिए, क्यू आर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है आप तो जानते ही हैं, 144। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169। अगर मैं आपको स्क्वायर करना नहीं आ रहा है तो मेरा एक वीडियो स्क्वायर करना सिखाया गया है, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इतना। तो अब देखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो इस तरह से इतना आ गया आपका। अब इसी को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 25, यानी कि 25 इसको माइनस करने पे आया है। तो अब थोड़ा सा इसको देखिए, तो क्यू आर इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 रूट मिल गया। अब 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है। तो अब क्यू आर की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे 5। अब आइए क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके संदर्भ में देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। देखिए अब आपसे tan p पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले tan p इज इक्वल टू लिख लीजिए। tan p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आपका होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर की जगह पे देखिए tan p कह रहा है ना, तो tan p इसके सामने कौन सा साइड है, क्यू आर है। इट मीन्स क्यू आर अपन परपेंडिकुलर अपन बेस, p से लगा हुआ साइड कौन सा है, तो ये तो हाइपोटेनियस होगा, ये आपका पी क्यू, तो पी क्यू लिख लीजिए यहाँ पे। तो पी क्यू यानी कि tan p इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 5 और पी क्यू का वैल्यू हो गया 12। अब tan r के संदर्भ में देखते हैं, तो tan r क्या है, तो सेम टू सेम वही लंब बटा आधार, लेकिन ये देखिए यहाँ पे tan r इसके बारे में बात कर रहा है, तो लंब बटा आधार यानी कि इसके सामने का जो साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यानी कि पी क्यू अपन क्यू आर,
तो इस तरह से लंब बटा आधार, इसका मतलब हो गया कि tan r का वैल्यू कितना हो जाएगा, PQ के जगह पे हम रख देंगे 12/5। इस तरह से हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, tan P माइनस tan r। tan P का वैल्यू कितना है, तो 5/12 है, तो tan P की जगह पे लिखेंगे 5/12 माइनस इसका वैल्यू कितना है, तो 12/5 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 12 5 जा तो 5 5 जा 25 माइनस 5 12 जा 12 12 जा 144। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा -9 1 और ये 1, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा 5/5 100 माइनस 19/60। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, माइनस में करेंगे ये 1 मिनट 94 इतना नहीं आएगा, 144 में से आप क्या कीजिए 25 को माइनस कर दीजिए। 40 में से 5 माइनस करेंगे 9, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 और ये तो 1 आएगा। हाँ सही है, तो 100 इतना आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ये बेसिक चीज़ है, इस बेसिक चीज़ को पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं अगले वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज बस इतना ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कल फिर मैं आपके कमेंट जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं बताऊँगा। मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा ट्रिग्नोमेट्री समझाऊँ। ट्रिग्नोमेट्री के संदर्भ में जहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोशिश कीजिए। अगर मैं मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, अगर मैं अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।